अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एक एपी को डिटरमाइन करो जिसका तीसरा टर्म 16 होना चाहिए एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12 और उसका जो सातवां टर्म है वो कितना होना चाहिए? उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा होना चाहिए। मतलब हमें पूरी की पूरी एक एपी बना के देनी है जिसका ए थर्ड टर्म कितना होगा 16, ए सेवन टर्म कितना होगा ए फिफ्थ प्लस 12। तो ये हमें गिवन है। तो इसको सॉल्व सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ए सेवन दिया है, ये दिया है, ठीक है, इसको हमने पहले भी सॉल्व किया है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्या दिया हुआ है? ए थ्री इज इक्वल टू 16 और ए सेवन इज इक्वल टू ए 5 प्लस 12। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए प्लस 2d, ये जेनरिक टर्म होता है और कह सकते हो जनरल फॉर्म होती है एपी की 16। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जो दूसरा दिया हुआ है ए प्लस 6d इज इक्वल टू ए प्लस 4d प्लस 12, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो हैड ए प्लस 6d। सो ये होगा ए प्लस 6d, ये वेरिएबल इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस का माइनस आके 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 12। कॉन्सोनेंट उधर ही रहने देते हैं। सो यहाँ पर ए प्लस का है, ए माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे 2, d आ जाएगा इज इक्वल टू 12। सो d की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 12 अपॉन में 2, हैंस d इज इक्वल टू 6। तो हम कह सकते हैं d हमारा क्या है? 6 है। लेकिन जो क्वेश्चन में हमसे मांगा गया वो क्या मांगा है? पूरी की पूरी एपी मांगी गई है। एपी इज व्हाट? सो एपी के लिए पहले हमें क्या चाहिए होता है? एक तो ए चाहिए होता है और एक डी चाहिए होता है। सो डी तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है? नहीं है, ए नहीं है। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डी की वैल्यू को यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, क्योंकि अगर हम इक्वेशन 1 में यहाँ डी वैल्यू डाल देते हैं तो ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो लिखते हैं पुटिंग इसको, ओके, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू एंटर करने के बाद क्या आएगा हमारे पास? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सो a कितना है फाइंड आउट करना, 2 इंटू डी इज इक्वल टू 12, वेट अ मिनट, 16 है, माय बैड। सो यहाँ पर कितना है हमारे पास? 16। सो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, हैंस a इज इक्वल टू 4। कितना आ गया है हमारे पास? 4। सो a को यूज़ करके और d को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा AP को लिख सकते हैं। तो AP कैसे आ जाएगी? पहला a कितना है हमारे पास? 4, d कितना है? 6 4 6 10, 6 10 16 एंड सो। तो ये हमारी क्या हो गई? AP हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।